हेलो दोस्तों। 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और एज अ फोकस्ड लर्नर इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 5 अहम राज्यों में जो ये चुनाव हुए हैं, इनके परिणाम सच में किसी मॉन्यूमेंटल पॉलिटिकल शिफ्ट से कम नहीं हैं। खास तौर पर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक डेफिनेटिव फैक्ट फाइल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इन आंकड़ों के अंदर डाइव इन करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले हम 2026 इलेक्शंस का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर बंगाल का हिस्टोरिक पावर शिफ्ट, असम में बीजेपी की हैट्रिक और तमिलनाडु में टीवीके की बिल्कुल नई और ग्रैंड एंट्री को समझेंगे। इसके बाद केरला और पुदुचेरी के फाइनल नतीजों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन सब का हमारी नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एक क्विक ओवरव्यू। काउंटिंग वाले दिन का माहौल तो हम सबको याद ही है। दिन की शुरुआत हुई ठीक सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट्स के साथ। फिर 8:30 बजे ईवीएम्स खुले और आंकड़े तेजी से बदलने लगे। दोपहर 12 बजते बजते इनिशियल ट्रेंड्स बिल्कुल क्लियर हो चुके थे और शाम 4 बजे तक फाइनल रिजल्ट्स हमारे सामने थे। एकदम फास्ट पेस्ड दिन था। अब चुनाव की बात हो और स्ट्रांग रूम का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने इतनी सख्ती की थी कि बस पूछो मत। प्रॉपर क्यूआर कोड एक्सेस और काउंटिंग एजेंट्स को अंदर पेन या कॉइन तक ले जाने की सख्त मनाही थी। ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल्स इस बात का सबूत है कि काउंटिंग एनवायरनमेंट को एकदम फुल प्रूफ और फेयर बनाया गया था। अब आते हैं उस स्टेट पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी, वेस्ट बंगाल। 20,000, ये नंबर ध्यान से देखिए। चुनाव के दौरान इस इंटेंस पॉलिटिकल क्लाइमेट को मैनेज करने के लिए 77 काउंटिंग सेंटर्स पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस और स्टेट पुलिस के 20,000 जवान तैनात थे। आसान भाषा में कहें तो हर सेंटर पर करीब 260 सुरक्षाकर्मी। आप खुद सोच लीजिए कि ग्राउंड पर इंटेंसिटी का लेवल क्या रहा होगा। काउंटिंग से पहले रूलिंग पार्टी टीएमसी ने कॉन्फिडेंटली दावा किया था कि वो 200 से ज्यादा सीटें आराम से जीत लेंगे। लेकिन दावों और वास्तविकता में कितना बड़ा अंतर होता है, ये हमने देखा। जब ईवीएम का डेटा बाहर आना शुरू हुआ तो स्टोरी बिल्कुल अलग निकली और बीजेपी ने शुरू से ही एक डोमिनेंट लीड बना ली। और फाइनल आंकड़े एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाते हैं। बीजेपी सीधे 191 सीट्स पर पहुंच गई और टीएमसी 97 सीट्स पर आकर रुक गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये पूरे स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। चलिए थोड़ा टेक्निकल मुद्दों पर आते हैं जो एग्जाम्स के लिए अच्छी केस स्टडी बन सकते हैं। भवनीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ 48,000 वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया गया था। रीजन क्या था? सिस्टमैटिक वोटर डिलीशन यानी एसआईआर प्रोसेस। इन हाईली कंटेस्टेड सीट्स पर ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां सच में सोचने पे मजबूर कर देती हैं। तो बंगाल में ये जो नतीजे आए, इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? पहला, लगभग 27 से 28 लाख वोटर्स का इंसायर और टेक्निकल इश्यूज से प्रभावित होना। दूसरा, लकी भंडार जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का जमीन पर तगड़ा इम्पैक्ट। और तीसरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन। एग्जाम्स में एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए इन तीनों पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं असम की। असम के नतीजे एकदम वन साइडेड रहे हैं। क्लैरिटी इतनी एब्सोल्यूट है कि पूछिए मत। बीजेपी अलायंस ने 99 सीट्स जीती हैं और वही कांग्रेस सिर्फ 29 पर रह गई। सत्ता में जो इनकम्बेंट पार्टी थी, उसने एकदम सेफली अपनी पावर रिटेन कर ली है। आमतौर पर रीजनल पॉलिटिक्स में पावर ऑसिलेट होती है एंटी इनकम्बेंसी के कारण, लेकिन असम ने इस रीजनल ट्रेंड को बिल्कुल पलट दिया है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाना यानी एक ऐतिहासिक हैट्रिक इंडियन पॉलिटिक्स में काफी रेयर माना जाता है। अब चलते हैं साउथ इंडिया, जहां तमिलनाडु में हमें अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। एक बार इस साल पर गौर करिए, 2024। टीवी के पार्टी का गठन सिर्फ इसी साल में हुआ था। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ 2 साल पहले अस्तित्व में आई हो, उसने आकर सीधा चुनाव में मैसिव जीत हासिल कर ली। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेनन है। लिटरली एक बिल्कुल नया रिकॉर्ड बन चुका है। इन फाइनल आंकड़ों को देखिए, एक कंप्लीटली न्यू एंट्रेंट ने ट्रेडिशनल अलायंसेस को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर दिया है। टीवीके सीधे 102 सीट्स जीतकर सबसे आगे निकल गई और जो डीपली इंट्रेंच्ड पार्टीज थीं जैसे डीएमके प्लस, वो 68 पर और एआईएडीएमके प्लस 49 सीट्स पर रह गईं। सोचकर देखिए इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है।
पिछले 60 सालों से चली आ रही वही ट्रेडिशनल बाइपोलर द्रविडियन पॉलिटिक्स अब प्रभावी ढंग से डिसमेंटल हो चुकी है। स्टेट के पॉलिटिकल रूल्स अब एकदम नई तरह से लिखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं केरला और पुडुचेरी के फाइनल नतीजों की तरफ। केरला में साइकिल घूमी और क्लासिक एंटी इनकम्बेंसी का ट्रेंड वापस आ गया। यूडीएफ को मैसिव 103 सीटें मिली हैं और वहीं एलडीएफ सिर्फ 35 सीट्स पर सिमट गई। इस क्लियर मैंडेट के साथ लेफ्ट फ्रंट का पिछले एक दशक का रूल ऑफिशियली टूट गया है। और जहां बाकी जगह इतने उलटफेरों शिफ्ट्स देखने को मिले, वहीं पुडुचेरी में चीजें थोड़ी शांत रहीं। एनडीए ने आराम से पावर रिटेन कर ली और देश भर के इतने शिफ्ट्स के बीच भी एक स्टेडी रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखी। अब दोस्तों, कंपैरेटिव एग्जाम्स के नजरिए से ये टेबल आपके टिप्स पर होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में टोटल 293 सीट्स, मेजॉरिटी मार्क 147। असम में 126 सीट्स, मेजॉरिटी 64। तमिलनाडु 234, मेजॉरिटी 118। केरला 140, मेजॉरिटी 71 और पुडुचेरी 30, मेजॉरिटी 16। ये वो फंडामेंटल लेजिस्लेटिव मैथ है जो किसी भी एस्पिरेंट को मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। आखिर में आते हैं इस एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इन नतीजों का नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? तो इन सारे आंकड़ों से हमारे लिए कोर मैक्रो टेकअवेज क्या निकलते हैं? पहला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और एंटी इनकम्बेंसी के बीच का स्ट्रॉन्ग टकराव, जिसका असर हर जगह दिख रहा है। दूसरा, सेलिब्रिटी लेड पॉलिटिकल स्टार्टअप्स का इतनी तेजी से उठना और सक्सेसफुल होना। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, मेजर नेशनल पार्टीज के अपने ट्रेडिशनल ज्योग्राफिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का शिफ्ट होना। ये तीनों पॉइंट्स आगे के एनालिसिस के लिए बहुत क्रूशियल हैं। तो इस सारे डिस्कशन के बाद बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि इन ड्रामेटिक स्टेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड्स और नए रीजनल प्लेयर्स के उभरने से आने वाले समय में ब्रॉड नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारी नेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू।